हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 250 है। आप पार्ट नंबर 249 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चूजा जो है ना आपको यहाँ पर झुंड ले समझता है, उसी प्रकार से भालू जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको चूजा है ना, चूजा के समूह को क्या बोलता है? झुंड बोलता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? समूह हो जाएगा। ठीक, यानी समूह हो गया। चूजा के यानी चूजा के समूह को झुंड कहा जाता है। उसी प्रकार से भालू को समूह को क्या कहेंगे? यानी भालू को समूह लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूह हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूह हो गया। ठीक, यानी समूह को क्या कहता है? यानी टोहिया कहा जाता है। क्या कहता है? टोहिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोहिया हो गया। क्या होगा? टोहिया। यहाँ पर टोहिया देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको एप्पल लिखा है। ठीक, एप्पल जो है ना आपको 25 ले समझते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बनाना लिखा है। बनाना को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, एप्पल को आपको 25 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर ए को स्थानीय मान लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, पी का स्थानीय मान लिखेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितना? 16। लेकिन यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे, जे सबको लिखकर जोड़ेंगे, ई का 5 हो गया, एल का 12 हो गया, अगर सबको जोड़ेंगे तो 25 आएगा? नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या कर रहे हैं? इसका मतलब देखिए इसमें एक बार लॉजिक लगाए। क्या क्या लॉजिक लगाना है? देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक लगाया है, यानी एप्पल कितने संख्याओं से मिलकर बना है। देखिए एप्पल एक यानी कि कितने अक्षर से मिलकर बना है। तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। देखिए एप्पल जो लिखा है ना, एप्पल आपको 5 अक्षर से मिलकर बना है। तो 5 को क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 5 हो गया, 5 क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 25 आ गया। वही आपको ये 25 लिखा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे? बनाना को देखेंगे। तो बनाना किन अक्षर से मिलकर बना है? देखिए यहाँ पर कितने अक्षर से मिलकर बनाना बना है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर से मिलकर बना है? 6 गो। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6 को रखेंगे, यानी 6 हो गया। 6 को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। जो 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 6 के 36 होगा। कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनाना को क्या है? बनाना को आपको 36 से समझ हो जाएगा। तो 36 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रेणी का अगला अक्षर कौन सा होगा। देखिए नीचे आपको एक श्रेणी दिया है, यानी अक्षर का श्रेणी दिया है। इन श्रेणी में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो श्रृंखला है ना, वो श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर ए हो रहा है, ए से क्या लिख रहा है? जी लिख रहा है, और जी से क्या लिख रहा है? यहाँ पर एल लिख रहा है, एल से क्या लिख रहा है? यहाँ पर पी हो रहा है, और पी से क्या लिख रहा है? यहाँ पर एस लिख रहा है, और एस ले आपको अगला अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए तो ए से आपको जी किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो ए में क्या करेंगे? ए में आपको 6 को जोड़ देंगे। कितना आएगा? जी आ जाएगा। और जी से क्या लिख रहे हैं? 7, यानी जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? यानी एल लिख रहा है। तो जी में क्या करेंगे? जी में आपको 5 को जोड़ देंगे, एल आ जाएगा। एल से क्या लिख रहा है? यहाँ पर पी लिख रहा है। तो एल में क्या करेंगे? एल में आपको 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? पी आ जाएगा। और पी से क्या लिख रहा है? एस लिख रहा है। तो पी में क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगला क्या जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे देखिए एक बार, यानी 6 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यानी 2 जोड़ गए। क्या करेंगे? 2 को जोड़ेंगे, यानी एस में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ई हो जाएगा। क्या होगा? ई हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना यानी कौन सा संख्या होगा, यानी आपको यहाँ पर यू हो जाएगा। तो यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर z बराबर 52 और CAT बराबर 48 है तो यानी BAT बराबर क्या होगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर बोल रहा है कि अगर z बराबर हम क्या 52 को लिख रहा है, यहाँ पर CAT बराबर 48 लिख रहा है, तो BAT बराबर बोल रहा है कि क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको z बराबर 52 किस प्रकार से लिख रहा है।
तो देखिए यहाँ पर जेड लिखा है, ठीक, जेड जेड बराबर क्या लिख रहा है 52 लिख रहा है। तो जेड का स्थानीय मान कितना होता है 26 होता है। कितना होता है 26 होता है। और 26 में देखिए क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 26 दूनी का कितना होता है 52 होता है। देखिए आपको वही 52 लिखा है, यानी 26 को यानी क्या जेड में जेड का स्थानीय मान 26 होता है और 26 में 2 से गुना करेंगे तो 52 आ गया। देखिए आपको 52 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे। देखिए सी ए टी यानी सी ए टी, तो सी की स्थानीय मान 1 होता है और यहाँ पर फिर कितना होता है सी का 3 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है। इनको क्या लिख रहा है आपको 48 लिख रहा है। 21 प्रकार से लिख रहा है। देखिए इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना होगा 20 और 4 24 हो गया। कितना होगा 24 आ गया। यहाँ पर कितना होगा 24 हो गया और 24 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 48 लग गया। क्या गया 48 आ गया। वही 48 आपको लिखा है। उसी प्रकार से बी ए टी को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बी लिखा है, ए लिखा है और टी लिखा है। तो बी का स्थानीय मान कितना होता है 2 होता है और यहाँ पर ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है और टी का स्थानीय मान कितना होता है 20 होता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 23 आ जा रहा है। कितना 23 और 23 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। जब 23 में 2 से गुना करेंगे तो 23 दूनी का कितना होता है 46 होता है। कितना होता है 46 होता है। यहाँ पर कितना होगा यानी 46 होता है। कितना 46। तो यहाँ पर बी ए टी को क्या लिखेगा 46 लिखेगा। यहाँ पर 46 लिखेगा तो 46 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी है। इन आकृति में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आकृति में आपको क्या दिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, अगर 12 लिखा है, 34 लिखा है, क्या लिखा है 56 लिखा है, 78 लिखा है और आपको 11 12 लिखा है, इसको क्या करेंगे आपस में कि हम क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी कि रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जोड़िएगा घटाइएगा गुना करिएगा तो आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार से आपको घटाने और जोड़ने का तरीका नहीं दिया है। तो इसमें क्या करेंगे एक थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे, यानी इस चित्र को आपको ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, देखिए 1 लिखा है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद में फिर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 11 लिख रहा है, 12 लिख रहा है। आपको कुछ ध्यान में आया। देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर 8 के बाद में यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 के बाद में 10 हो गया। देखिए यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए किस प्रकार से लिख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और 10 हो गया। क्या होगा 9 और 10 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 9 10, यानी आपको तरीका कुछ और दिया था इसमें, ठीक, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा 9 10 हो गया। तो 9 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए नीचे आपको 5 शब्द दिए, इन 5 शब्द को क्या करना है सही शब्द में आपको सजाना है, यानी सार्थक क्रम में मान लीजिए सजाना है, ठीक। तो सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे, सबसे पहले इसमें कौन सा होगा उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें कौन होगा, तो 5 शब्द में आपको पेड़ दिया है, यानी बीज दिया है, यानी फूल दिया है, फल दिया है और पौधा दिया है। 5 शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा सबसे पहले दिख रहा है, सबसे पहले आपको बीज दिख रहा है। क्या दिख रहा है बीज, यानी सबसे पहले क्या होगा बीज होगा, यानी 2 नंबर पर दिया है। बीज के बाद में क्या होगा, यहाँ पर बीज होगा, बीज के बाद में फिर पौधा होगा, 5 नंबर पर कितने दिए पौधा दिए, यानी बीज को रोपेंगे तो पौधा होगा। पौधा के बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। क्या होगा पेड़ होगा, तो पेड़ आपको 1 नंबर पर दिए। देखिए पेड़ होगा, पेड़ के बाद में फिर क्या हो जाएगा, पेड़ के बाद में फिर आपको फूल लगेगा, तो फूल कितने पर दिए 3 पर दिए और फूल के बाद में फिर फल लगेगा, कितना हो गया 4 पर दिए। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर सबसे क्या बताना है सही क्रम बताना है, यानी सार्थक क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले आपको बीज होगा, बीज को रोपेंगे, फिर आपको क्या हो जाएगा पौधा बनेगा, पौधा के बाद में फिर पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद में फिर फूल लगेगा, फूल के बाद में आपको फल देगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 25 134 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 25 134 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो 25 134 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि शब्द NaL का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक दर्पण दिए, क्या दिए यहाँ पर दर्पण दिए। इन दर्पण में बताना है कि आपको NaL को दर्पण में अगर देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर NaL लिखा है, ठीक, इसको हम दर्पण में देखते हैं, ठीक। जब दर्पण में देखेंगे तो आपको A लगभग इस प्रकार से आ जाएगा, A आपको इसी प्रकार से होगा, ठीक।
लेकिन एन आपको इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वास्तविक सा ये आपको दर्पण में होगा, क्या होगा, ये दर्पण में, ठीक, दर्पण में आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो इस प्रकार का आकृति जो है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, देखिए ई वाला आपको दिया है, ई वाला आपको दिया है, ठीक है, इसमें एन नहीं, देखिए एन आपको सीधा नहीं दिया है, ई भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर देखिए एक्स वाई की बहन है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स जो है ना वाई की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एक्स को रखते हैं, देखिए एक्स हो गया, यहाँ पर क्या होगा, एक्स हो गया, एक्स जो है ना क्या है, वाई की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर वाई रखते हैं, वाई की कौन है, वाई की एक्स क्या है, बहन है, यहाँ पर बहन को रखते हैं, ठीक है, होगा बहन है। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर कह दे कि वाई के की पुत्री हैं, जो वाई है ना वो के की पुत्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर के का पुत्री कौन है, वाई है, यहाँ पर पुत्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे दिया है यहाँ पर के एल का पति है, लेकिन के है ना के वो एल का क्या है, पति है, यानी एल के क्या है, पति है। तो एल का पति कौन है, तो एल का पति यहाँ पर क्या हो जाएगा, पति होगा। एल का पति कौन है, यहाँ पर के है, क्या है, के है। इसको समझ में आ गया, ठीक, यहाँ तक। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या दिया, एल का वाई से किस प्रकार संबंधित है, देखिए एल वाई का क्या संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बार ध्यान से देखिए, फिर से समझते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर एक्स जो है ना, एक्स वाई की बहन है, एक्स जो हो गया ना, एक्स वाई की बहन हो गया, यहाँ तक समझ रहे हैं। उसके बाद में वाई बी यानी वाई के की पुत्री है, वाई जो है ना के की पुत्री है, तो के का पुत्री कौन हो गया, वाई हो गया है। और वाई क्या, देखिए यहाँ पर फिर के एल का पति है, जो के है ना के ये एल के पति हैं, तो एल का देखिए एल का पति कौन हो गया, तो एल का पति आपको के हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि एल का वाई से क्या संबंध है, देखिए तो यहाँ पर जब के का पुत्री कौन हो गया, वाई हो गया, और वाई का क्या हो गया, ये बहन हो गया, एक्स हो गया। जब वाई की पुत्री, देखिए के का पुत्री वाई हो गया और इसका ये पति हो गया, तो इस यहाँ पर बताना है क्या, वाई यानी के, देखिए यहाँ पर एल और वाई के बीच में बताना है, क्योंकि देखिए जब ई माँ हो गई, क्या हो गई, ई माँ हो गई, यानी के जो है ना वाई की माँ हो गई, और इसका पति कौन है, यानी इसका पति कौन है, के का पति एल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ हो गया। देखिए किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर ए के जो है ना, के आपको यानी वाई का पापा हो गया, और उसका माँ कौन हो गया, उसका माँ एल हो जाएगी, क्योंकि इसका पति है, क्या है, एल का पति कौन हो गया, के हो गया, तो के क्या हो गया, उसका पति हो गया। तो आपको वाई क्या होगा, वाई और एल से किस प्रकार से समझते हैं, तो माँ से समझते होगा, किससे, माँ से, क्योंकि देखिए यहाँ पर किससे होगा, माँ से, यानी एल जो है ना, एल वाई की माँ है, क्या है, वाई की माँ हो जाएगी। तो माँ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी माँ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अगर प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और भागा का अर्थ प्लस और गुना का अर्थ यानी भागा हो, तो नीचे आपको एक समीकरण दें, इन समीकरण बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या को इन 4 ऑप्शन में से भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो चिन्ह को बोल रहा है उसको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर प्लस का अर्थ क्या लिख रहे हैं, माइनस, तो प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना, जहाँ माइनस दिया है उसकी जगह पर हम गुना रखेंगे, और गुना को देखिए हो गया। यहाँ पर बोल रहा है भागा, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, तो भागा कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, हम प्लस को चिन्ह रखेंगे। आगे दिया है यानी गुना का अर्थ भागा हो, यानी गुना की जगह पर हम भागा रखेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब चिन्ह को बदल दिया, अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो गया, क्या होगा, 20 हो गया, 20 भागा कितना दिया, 10 दिया है। फिर उसके बाद में प्लस कितना दिया, 3 दिया है। फिर आपको गुना दिया, यहाँ पर क्या दिया, गुना, गुना कितना हो जाएगा, गुना आपको 2 हो गया, ठीक। फिर माइनस कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 10 दूना का 20 हो गया, 2 हो गया, और 3 दूना का 6 हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस कितना होगा, 3 दूना का 6 हो गया, और माइनस कितना, 3 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 2 कितना होगा, 8 हो गया, और 8 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो गया, कितना गया, 5 आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो 5 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। कथन के आधार पर क्या करते हैं, आपको डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें कथन को देखेंगे। कथन आपको क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है, पहला हम कह दे यानी सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। सभी जो स्केटर है ना क्या है, यानी सभी स्केटर जो है क्या है, अच्छे तैराक हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर स्केटर रखते हैं। मान लीजिए ये क्या हो गया, यानी स्केटर हो गया, यानी सभी स्केटर क्या है, तो सभी स्केटर को क्या रखते हैं, यानी सभी स्केटर है ना जो अच्छे तैराक होते हैं, यानी अच्छे तैराक में रखेंगे। क्या रखेंगे, तैराक हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैराक हो गया, ठीक, यानी तैराक में रहा है। यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं, लेकिन सभी जो अच्छे तैराक है ना वो क्या है, धावक होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, धावक को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, धावक हो गए। यहाँ तक तो आपको कथन जो बोल रहा था उसके आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ, यानी निष्कर्ष में क्या दिए, पहला में कुछ धावक स्केटर होते हैं। बोल रहा है कि कुछ जो धावक है ना स्केटर होते हैं, यानी धावक के अंदर में ही आपको क्या है, स्केटर है, यानी सभी के अंदर में ही कुछ अभी आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन कुछ यानी स्केटर जो है ना वो अच्छे तैराक भी होते हैं। यहाँ पर तैराक के अंदर ही आपको कुछ स्केटर हैं, यानी कुछ, यानी सभी जो है ना सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दोनों क्या बोल रहा है, दोनों आपको सही ही बोल रहा है। क्या हो जाएगा, 1 2 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिए, यानी 1 2 दोनों निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, यानी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।